नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। राजौरी में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ और उस हमले ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जो राजनेता कहते हैं कि ये आतंकी जो हैं बौखलाए हुए हैं, लेकिन ये उनकी बौखलाहट नहीं बल्कि वो अपनी प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि ये शांत एरिया थे, किश्तवाड़, डोडा, यहाँ पर मिलिटेंसी थी, ये भी शांत हो चुके थे। लेकिन पिछले 3-4 सालों में देखा गया है कि यहाँ पर फिर से इसे रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा, वरिष्ठ वकील, उनसे हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप इस हमले को किस तरह से देखते हैं और एक छोटे मासूम बच्चे की इसमें हत्या कर दिया थे? लोग कह रहे हैं कि हमले में मारा गया, मैं कह रहा हूँ संयोजित ढंग से ये हत्या थी। एक समय देखिए, बहुत दुखद है और जिस तरीके से 2 वर्ष के बच्चे की अनफॉर्चुनेट मृत्यु हुई है और साथ ही साथ बाकी फैमिली मेम्बर्स भी घायल हुए हैं, जिसमें से 2 से अधिक प्रॉबेबली सीरियस हैं, उन्हें शिफ्ट भी किया गया है। मेरी पूरी संवेदना है परिवार के साथ, पूरा राष्ट्रवादी समाज उनके परिवार के साथ खड़ा है। हम एकजुट जम्मू के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारा संगठन बिल्कुल उनके साथ खड़ा है, पूरी सांत्वनाएँ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार के एक गैर जिम्मेवाराना रवैये को भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जी जी, देखिए, आतंक पे हमला, फाइट अगेंस्ट टेरर बहुत ज़्यादा मार्केट किया जाता है। कभी पुलिस वालों को बैठा देंगे, कभी आर्मी या पैरामिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस को, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस को बैठा के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी मर्ज़ी के बिना सरकारें करवा देंगी कि सब दुनिया को बताइए कि यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो डॉक्ट्रिनेशन मशीनरी है जम्मू कश्मीर में, जो रेडिकलाइजेशन की मशीनरी है, जो वो सतह है जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है टेररिस्ट प्रोटेक्शन का, उसके ऊपर तो भारत सरकार ने जानबूझ के हाथ अभी तक नहीं डाला है। दिखाने को जमाते इस्लामी के खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई है, ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया है, लेकिन अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले रेड्स की गई इस ग्राउंड पे, जमाते इस्लामी के इंस्टीट्यूशंस और लोगों के खिलाफ की गई इस ग्राउंड्स पे कि वो खुले तौर पे अपना काम जम्मू कश्मीर में कर रहे थे। मदर ऑर्गेनाइजेशन जो वहाबी इस्लाम की, सलाफ़ी इस्लाम की, अहले हदीस जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, वो अभी भी एक बोनाफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर एजुकेशनल सेंटर्स तक रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से स्टेट एपरेटस को अंदर से क्रिपल किया गया है, और बस ये लोग जिन्होंने अपना वर्चस्व सिस्टम में बनाया, ये नाराज़ ना हो जाएं, ये जो हार्डकोर इस्लामिस्ट्स हैं वो नाराज़ ना हो जाएं, इसलिए भारत सरकार उनके खिलाफ कोई कदम उठाती नहीं। आप देखिए कि प्रोडक्शन सेंटर को आप अलाउ करें काम करने के लिए, उनके जो वाक़ा हैं उनको हर तरीके की सहूलियात भी मिले, और फिर आप जो प्रोड्यूस हुआ मटेरियल है टेररिस्ट, केवल उसको मारें और फिर कहें कि हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया। मुझे लगता है कि एक बेमानी। आपको लगता है कि भारत सरकार को इसकी जानकारी है? भारत सरकार की एक्टिव कन्नाइवेंस से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स तो पूरी ये जानकारी देती हैं, लेकिन अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की पराकाष्ठा ये हो गई है नाराज़ ना हो जाए, कि मुसलमान नाराज़ ना हो जाए, इस्लामिस्ट जिहादिस्ट नाराज़ ना हो जाए, और उसी नाराज़गी के चलते ये इस्लामिक इंडोक्ट्रिनेशन मशीनरी, रेडिकलाइजेशन का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आतंकवाद फैलने के लिए, पनपने के लिए, बनने के लिए, उसके ऊपर हाथ डालने से कतराते हैं और तरह तरह के एक्सक्यूज़ेस देंगे। आपने देखा नहीं, दिल्ली में वो जो मौलाना साद के पास तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र खुद चले गए थे। क्या संदेश गया होगा दिल्ली पुलिस को उस समय कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है उनके तलवे चाटने आप जाते हो। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें आप प्रोस्क्राइब नहीं करते, बंद नहीं करते। आपने दिखावे के लिए एक जमात को केवल बैन लगा दी, एक्टिविटीज़ उसकी जारी रही, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिल इन प्लेस रहा, और ये चीज़ें होती रहेंगी। और आप ये देखिए कि अब राजौरी में इस तरीके के काम होना ये दर्शाता है कि किस तरीके से हमारा पूरा सिक्योरिटी अपरेटस अंदर से क्रिपल हो चुका है, किस तरीके से सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो पैराडाइम बनाने के लिए, उनकी अज्ञानता। आपके बार बार जो ट्वीट आते हैं उसमें एक चीज़ जो मैं बड़े बारीकी से नोट करता हूँ, आप बार बार जिहादी के लिए कह रहे हैं कि यहाँ पर जो जिहादीज़ हैं उन पर एक्शन नहीं हो रहा, उनको कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं कि अपीजमेंट की पॉलिसी जो चल रही है उसके तहत उनको इग्नोर किया जाता है। इग्नोर इन द सेंस कि उनको एक फैसिलिटेट किया जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ को इग्नोर कर दिया। हमारे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उनके एजुकेशनल सेंटर्स तक चलने दिए जाते हैं। मदरसे जिहादीज़ जो हैं, क्या अब जिहादीज़ भी तो चलो सरकार तो कर रही है, ठीक है, इनको ज़्यादा इन पर एक्शन नहीं ले रही है। आपको लगता है कि एक तबका ऐसा भी है जो ग्राउंड लेवल का जो तबका है वो इनको कहीं ना कहीं सतह दे रहा है? देखिए, कश्मीर के समाज की आप बात कर रहे हैं, तो हमने ये कहा कि रेडिकलाइजेशन के कारण पूरा समाज एक पैरामिलिट्री सोसाइटी बन गया है।
जो जिहाद के एजेंडा को ही आगे लेके जा रहा है। इसी समाज से ये आतंकवादी निकलते हैं मैं वही और यही समाज इन आतंकवादियों को बंकर की तरह प्रोटेक्शन भी देता है जब सिक्योरिटी फोर्सेज इनके अगेंस्ट काम करती है। लेकिन इस पूरे समाज को एक पैरामिलिट्री सोसाइटी बनाना, जिहाद ड्रिवन पैरामिलिट्री सोसाइटी, पूरे कश्मीर की और पार्ट्स ऑफ जम्मू की मैं बात कर रहा हूँ, ये करने का काम जो संगठन करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर करता है, उसे तो भारत सरकार का सहयोग हासिल है। भारत सरकार तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। एक आतंकवादी मार दिया, उससे क्या होगा? उस समाज के खिलाफ जो सोशियोलॉजी जिस तरीके की बन गई, एक पैरामिलिट्री सोसाइटी, एक बंकर का, जो उनके खिलाफ आप एक पॉलिसी बना देते हैं कि जिस समय आतंकवादी मारा जाएगा उसके नमाज़े जनाजा पब्लिकली निकला जाएगा। फिर आप पॉलिसी बनाते हैं कि उसमें आतंकवादी आएंगे और लोगों को एड्रेस करेंगे और रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस। ये किसने किया है? भारत सरकार ने ही तो किया, ये पाकिस्तान ने तो नहीं किया। ये पॉलिसी जो भारत सरकार ने यहाँ पे अडॉप्ट की, नमाज़े जनाजा अलाउ करने की, आतंकवादियों और डेड बॉडीज़ को वापस देने की, या फिर इस्लामिक रीति रिवाजों से उनको दफनाने की, ये पाकिस्तान ने नहीं किया, ये भारत सरकार ने किया। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंडोक्ट्रिनेशन मशीनरी है उसे तेल देने का काम, ऑयलिंग करने का काम भारत सरकार करती है, इंडियन स्टेट करती है। ये जो आपने जो कहा, जब जनाजे निकाले जाते हो तो उनको ग्लोरीफाई किया जाता है, उनको मतलब मीडिया में या सोशल मीडिया में उनके वो जनाजे दिखाते हैं। इससे जो वहाँ के जो इस सोच वाले जो लोग होते हैं वो कितना अट्रैक्ट होते हैं? नहीं, फुल्ली अट्रैक्ट होते हैं। वो पूरा मैंने आपको बताया कि वो आप उसे अलग अलग करके मत देखिए। हुर्रियत को, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस को, इनको अलग अलग करके मत देखिए। वहाँ का जो समाज है, जो एक बंकर का काम कर रहा है एक जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिहादिस्ट्स के लिए, उसको इससे अलग करके मत देखिए। जब इस तरीके के पॉलिसीज़ प्लांट की जाती हैं स्टेट अपरेटस में और ये होने दिया जाता है, सरकारी तंत्र ये करवाने देता है, तो जिस तरीके की स्पीचेज़ और सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं, एक ग्राउंड मिलती है इन संगठनों को रिक्रूटमेंट करने के लिए। तो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को फैसिलिटेट करने का काम यहाँ की सरकारों ने किया है। और आप समझिए कि देखिए, अब राजौरी में ये हमला हुआ, इतना बड़ा ग्रेनेड अटैक बीच शहर में घरों पे फेंके जा रहे हैं। देखिए, ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर का प्लान यही था कि जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स को आप कश्मीर के साथ जोड़ें। आप किस तरीके से जोड़ें? आप फिजिकली जोड़ें। भारत सरकार ने मुगल रोड बना के राजौरी पुंछ को कश्मीर से जोड़ दिया। भारत सरकार ने सिंथन टॉप रोड बना के किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा वाले रीजन को कश्मीर से जोड़ दिया, साउथ कश्मीर से फिजिकली जोड़ें। दूसरा, आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्रिएट करें जिसके कारण साइकोलॉजिकल लेवल पे, आइडियोलॉजिकल लेवल पे, वैचारिक लेवल पे भी जम्मू के मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कश्मीर से जुड़ें। तो आपने क्या किया? आपने फॉल्स आइडेंटिटीज़ क्रिएट की मुस्लिम सब नेशनलिज्म को आधार बना के। आपने कहा चिनाब वैली, आपने कहा पीर पंजाल। चिनाब कोई वैली नहीं है, पीर पंजाल पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बनी, सरथल वो वाले एरियाज़ में भी है। आपने उन्हें अलग किया, आपने केवल मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स को एक फॉल्स आइडेंटिटी देके उसको करने का काम किया। बीजेपी ने एजेंडा ऑफ अलायंस में इन दोनों नामों को फॉर्मलाइजेशन करके एक वैलिडेशन दी, अपनी प्रेस रिलीजेज में इनको इस्तेमाल किया। तो आपने फिजिकली जोड़ा, साइकोलॉजिकली जोड़ा, एडमिनिस्ट्रेटिवली जोड़ने के लिए जा ही रहे थे, जो हमने एकजुट जम्मू ने रुकवाया कि ये डोडा किश्तवाड़ को जोड़ रहे थे साउथ कश्मीर के साथ, राजौरी पुंछ को जोड़ रहे थे कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। तब वो कहते थे र्यूमर है। नहीं, तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भारत सरकार ने ये सब चीज़ें की। और ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर का प्लान जो चल रहा है और रेडिकलाइजेशन, सुनिए मैं कुछ और कह, रेडिकलाइजेशन उससे इन एरियाज में हाईवेज के थ्रू पहुंची है। यही तो मुगल रोड एक हाईवे है रेडिकलाइजेशन का, फ्रॉम कश्मीर टू राजौरी। सुनिए, जोड़ दिए ना वहाँ पे। नहीं, केवल रास्ते नहीं जोड़े, वैचारिक तौर पे भी जोड़ा। जैसे मैंने आपको बताया कि मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को नाम देके चिनाब वैली या पीर पंजाल रीजन, आपने उनको साइकोलॉजिकली भी जोड़ा, रेडिकलाइजेशन के रास्ते खोल दिए। लैंड जिहाद के चलते यहाँ पे ज़मीनों पे कब्जा करवा के जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आपने क्रिएट करवाया, और रोशनी केस में रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन को स्टॉल करवाते हो, और फिर कहते हो कि यहाँ पे बठिंडी में मदरसे और रेडिकलाइजेशन के सेंटर्स कैसे चल रहे हैं, उनको ध्वस्त कौन करेगा। तो देखिए, पाकिस्तान से हमें शिकायत नहीं है, कश्मीर तो ऑलरेडी हम पे हमला बोले बैठा है। हमें शिकायत है दिल्ली से, भारत सरकार से, इंडियन स्टेट से, जो इस सारे जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट बैंक राजनीति के कारण, अभी की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण, और जिहादी नाराज़ ना हो जाएं और देश और दुनिया में हमारा नाम ख़राब ना हो जाए, उस चीज़ के चलते फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिसके कारण जम्मू संभाग के लोगों को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। पहले पॉलिटिकली हमने एक कंसोलिडेटेड एक्सप्रेशन इनके फेवर में दिया, उठा के कश्मीर की गोद में वो 25 के 25 MLA डाल दिए गए, जम्मू का कुछ नहीं हुआ। अब आपने कश्मीर द्वारा प्रायोजित इन आइडियोलॉजिकल ऑफेंसिव्स को फैसिलिटेट किया, आज हमारे घरों में घुस के वो बम मार रहे हैं। कौन है जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार है? दुश्मन कौन है? दुश्मन सबसे बड़ा वो है, नंबर 1 दुश्मन, जो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को फैसिलिटेट कर रहा है। ये कहा था ना, ये कह रहे थे ना कि आतंकी बौखलाहट है, वो पाकिस्तान जो है वो पूरी साजिशें रच रहा है। देखिए, बौखलाहट नहीं है, एक सुनियोजित ढंग से, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से टारगेट पे नहीं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत सरकार की प्रोटेक्शन है,
उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करके, तो फिर बौखलाहट तो फिर ये इनमें है ना? बौखलाहट भारत सरकार की है। अब ये देखिए, ये करते यहाँ पे जम्मू कश्मीर में वायलेंस मैनेजमेंट का काम है। आतंकवादी मार दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आतंकवाद खत्म हो गया। कहीं हमला हो रहा है, वो रोक दिया, हमला हमने होने से रोक दिया, वायलेंस मैनेजमेंट। लेकिन उस वायलेंस को करने के पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो तो लगातार बन रहा है। अंकुर जी, एक और चीज़ और कोई सीरियस कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं हुई है। हवाला एजेंट्स जो हैं उनको तो पॉलिटिकल पार्टी बना के प्रधानमंत्री हाथ पे रख के जम्मू कश्मीर में भेजते हैं कि चलाइए, वहाँ पे डेमोक्रेसी रिस्टोर करिए। जो हवाला एजेंट्स हैं उनके पीछे तो प्रधानमंत्री का हाथ है। तो आप हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आने से रुकेंगी? ये तो भारत सरकार ने ही कहा ना कि चिनाब वैली एक आइडेंटिटी है, पीर पंजाल एक आइडेंटिटी है, जो फॉल्स आइडेंटिटीज़ है, एंटी जम्मू एंटी नेशनल आइडेंटिटीज़ हैं, जो पाकिस्तान और ISI के द्वारा रचित। तो फिर जम्मू के जो राष्ट्रवाद लोग हैं वो फिर इसी तरह जान देते रहेंगे? जान नहीं देते रहेंगे। अब लोगों को समझ आ रहा है, घर आके आपके बम पड़ रहे हैं। एकजुट जम्मू हमने संगठन बनाया है। एकजुट जम्मू संगठन इसी दिल्ली और कश्मीर के अनहोली अलायंस को तोड़ने के लिए हमने बनाया है, जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने के लिए बनाया है। दिल्ली समझ पाएगा इससे? जी, दिल्ली को समझाना नहीं है, छीन के लेना है अपना हक। हम दिल्ली की ना बात सुननी है, ना कश्मीर की बात करनी है। इस एजेंडा के साथ लोगों को जागरूक करके छीन के अपना हक लेना है, अपने हाथ में पॉलिटिकल पावर लेना। ठीक है, एक और चीज़ ना, ये मैं चीज़ समझना चाहूँगा आपसे। मुझे बताइए, जो कश्मीर के जो लोग आते हैं, ठीक है, माइग्रेट होकर यहाँ पर, आपको लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को यहाँ पर बढ़ावा देते हैं? नहीं, जो मैं कह रहा हूँ कि एक स्थानीय एक स्लीपर सेल्स जिसे कहा जाता है, ओवरग्राउंड वर्कर्स का इतना बड़ा नेटवर्क जम्मू सिटी में है, ओवरग्राउंड वर्कर्स का। असला जो ट्रांसपोर्ट होता है तो अभी भी पकड़ना शुरू किया कि सोशल मीडिया और सब ये हुआ तो चीज़ें सामने आती है। बहुत सारी चीज़ों पर तो ये पर्दे भी डालते हैं, आपको सामने दिख रहा है। जितना असला, जितने ओवरग्राउंड वर्कर्स, जितने स्लीपर सेल्स यहाँ पे हैं, आप हैरान हो जाएंगे समझ के। आप देखिए उनकी कैपेबिलिटी। एयरफोर्स स्टेशन में घुस के बम मारा, एयरफोर्स स्टेशन में जम्मू के सतवारी में घुस के बम मारा, आज तक लोग पकड़ नहीं पाए। क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा, मुस्लिम पॉलिटिक्स के ऊपर सवाल उठ जाएगा। कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, फिर बोलेंगे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उस तरीके की कहानियां रचेंगे। तो इसीलिए दे हैव टोटली सरेंडर्ड। इंडियन स्टेट, जैसा हम कहते हैं, इज होस्टाइल टुवर्ड्स द इंडियन नेशन। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स जितने भी हैं उन्हें सुदृढ़ करने के लिए कोई काम नहीं किया जाता। यहाँ पे हिंदुओं पे हमले हुए, किश्तवाड़ में हमला हुआ, बिल्कुल, किश्तवाड़ राइट्स तो रिसेंट है। 1990s में वैली में हमले हुए, नरसंहार हुआ। भारत सरकार ने आज तक उसे नरसंहार तक नहीं माना। 2013 किश्तवाड़ दंगों की रिपोर्ट तक सामने नहीं लाई। जिन लोगों ने वो दंगे करवाए उन्हें सज़ा नहीं दोगे तो क्या वो फिर उन दंगों को रिपीट नहीं करेंगे? उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? क्या वो दंगा करने वाला या उसके दंगे वाले काम पे पर्दा डालने वाली सरकार, जो भारत सरकार है, इंडियन स्टेट है? इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सिचुएशन इज़ वेरी टेंस, सिचुएशन इज़ वेरी सीरियस। अभी भी हमारे कान नहीं अगर खुलेंगे, अभी भी हमारी आत्मा अगर नहीं जागेगी, तो फिर मुझे लगता है कि बेशर्मी की पराकाष्ठा है। और फिर ऐसे ही मरते रहेंगे। आज राजौरी में बम मारा है, कल कठुआ में बम मारेंगे, कल यहाँ पे ये हाई कोर्ट प्रीमाइसेस यहाँ पे भी घुस के बम मारेंगे। क्या आप जब आप नहीं रोकेंगे, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमोलिश नहीं करेंगे? एक और चीज़ है कि हमने जितनी भी ये हत्याएं देखी है, जितने भी अटैक हुए, यहाँ पर सिक्योरिटी लैप्सेस हमने यहाँ पे देखा। परिवार सिक्योरिटी मांगता है, नेता सिक्योरिटी मांगते हैं। आप वहाँ पे देख लीजिए, कश्मीर में देख लीजिए, जितने भी नेता जो हिंदू मारे गए हैं या दूसरे, वो सिक्योरिटी मांगते हैं, लेकिन सिक्योरिटी नहीं दी जाती। जिनको खुद की सिक्योरिटी चाहिए, जो लोग तो खुद इन समस्याओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो केवल उनके लिए मिनिमल सिक्योरिटी या कहानियाँ बना के नहीं सिक्योरिटी, वो फला इनका रिवाज है। तो एक स्टेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनएफिशिएंट लोग सिस्टम में बैठे हैं, उन्हें इस चीज़ की समझ ही नहीं है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। और इसीलिए इंडोक्ट्रिनेशन मशीनरी भी डिमोलिश नहीं हो रही। भारत सरकार की भी पूरी शह है दैट हैविंग सेड दैट, जब आपकी प्रायोरिटी ही नहीं है उस जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमोलिश करना, जब आपकी प्रायोरिटी है वायलेंस को मैनेज करना कि कहीं गोली चल जाए तो हम पहले पहुंच के उसको लॉ एंड ऑर्डर, आतंकवाद को एक लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से देखना, एक आइडियोलॉजिकल ऑफेंसिव की तरह ना देखना, जिहाद को एक वॉर फॉर्म की तरह ना देखना, नहीं समझना उसके बारे में कि ये एक ऐसा जहर है जो पूरे समाज को एक पैरामिलिट्री फाइटिंग फिट सोसाइटी बनाता है। हर तरीके पे वो कोऑपरेट कर रही है। ये सर्जरी कर रही है, खाली एंटीबायोटिक दे रही है, खाओ। एंटीबायोटिक भी नहीं दे रही है, पैरासीटामोल दे रही है कि बुखार हुआ तो बुखार उतरे, बुखार का कारण ना उतरे। चलिए अंकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो केंद्र सरकार जो है वो इस टेररिज्म को वार के तौर पर नहीं देख रही है, वो सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर देख रही है। लेकिन जिस तरह से राजौरी में जो हमला हुआ है वो साफ दर्शा रहा है कि ये बौखलाहट नहीं है, ये सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। और दूसरा ये कि जब तक जो स्थानीय समर्थन
हासिल है इन आतंकियों को, जिन्हें स्लीपर सेल्स कहा जाता है, ओवरग्राउंड वर्कर्स कहा जाता है, जब तक वहाँ पर प्रहार नहीं होगा इस तरह के हमले होते रहेंगे। और दूसरा ये कि अब सरकार को तय करना है कि इन जिहादियों की जो सोच वालों को इनकी अपीजमेंट करनी है या इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी है, ये केंद्र सरकार ही तय करेगी। क्योंकि अंकुश जी ने साफ कह दिया है कि केंद्र सरकार जो है वो इससे बहुत ही एक नॉर्मल तरीके में ले रही है। जब तक ये युद्ध के स्तर पर नहीं लेगी, युद्ध के तौर पर नहीं लेगी, तब तक इन पर काबू नहीं पाया जा सकता। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.